हथियारों की मार्केट में दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को कई दशकों से स्थापित करके रखा है। वो कई तरह के हथियार बनाते हैं और अपने पैर उन्होंने पहले से जमा लिए हैं। मुख्य देशों की बात करें तो इसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इजराइल जैसे कई सारे डेवलप्ड देशों का नाम सबसे ऊपर है। हथियार तो इन देशों के टॉप क्लास के होते हैं, लेकिन बात सारी आकर टिक जाती है हथियारों की कीमत के ऊपर, क्योंकि कई बार एक हथियार की डील साइन करने के लिए कई बिलियन डॉलर्स तक खर्चने पड़ते हैं। और हथियारों में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ये कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हथियारों को मेंटेन करना, रिपेयर करना, अपग्रेड करना और उस हथियार को उसके लाइफ साइकिल तक सही सलामत रखने के लिए बाद में और कई सारे बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ते हैं। ऐसे में सभी देश कोशिश करते हैं कि जो वो हथियार परचेज कर रहे हैं वो रिलायबल, भरोसेमंद और ट्रस्टवर्दी होने के साथ साथ थोड़े सस्ते दाम का भी हो। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, रशिया समेत जितने भी टॉप आर्म एक्सपोर्टर्स देश हैं, इनके हथियारों की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। कारण इन देशों की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पर हथियारों को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स काफी महंगे होते हैं। वर्कर्स को वेजेस काफी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। उन वर्कर्स के हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे बाकी बेनिफिट्स के लिए कंपनी को ज्यादा डॉलर्स खर्चने पड़ते हैं। साथ में इन देशों में कॉर्पोरेट टैक्सेस काफी ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से हथियारों की कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। बस यही कारण है कि अगर हम एक सेम प्रोडक्ट या फिर सेम हथियार भारत और अमेरिका दोनों देशों में मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसकी इनपुट कॉस्ट इंडिया के मुकाबले अमेरिका में काफी ज्यादा होगी। चाइना के पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पैर जमाने का ये बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन अमेरिका के साथ उसके मतभेद के कारण दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन कर लेती हैं, लेकिन कोई वेपन डील साइन नहीं करती हैं। उसके अलावा चाइना के हथियारों के साथ रिलायबिलिटी फैक्टर भी जुड़ा है, क्योंकि चाइना से परचेज किया गया सस्ता खिलौना अगर खेलते वक्त टूट भी जाए तो उसके कारण किसी देश की सुरक्षा खतरे में नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी भी बाहरी देश के हमले के वक्त चाइना से परचेज किए गए हथियार ने काम करना बंद कर दिया तो फिर उस केस में उस देश की सुरक्षा के ऊपर काफी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए दुनिया के कई सारे देश चाइना से हथियार खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। चीप और रिलायबल हथियारों का जो एक गैप था, इसको फिल करने का काम कर रहा है भारत। चाइना की तरह भारत में वेजेस काफी कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है, वेस्टर्न देशों के मुकाबले कॉर्पोरेट टैक्सेस भी काफी कम है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन हथियार भरोसेमंद और रिलायबल भी हैं। आज से पहले भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर नहीं दिया था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया से जोड़ा है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर जोर दिया है, तब से दुनिया के कई सारे देश भारत के ऊपर टूट पड़े हैं। अलग अलग हथियारों के लिए अब इंडिया को अप्रोच करने में लग गए हैं। और ये बात मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने पिछले कल इंडिया के बहुत बड़े मीडिया हाउस ANI न्यूज को खुद ही बोली है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फिलीपींस के साथ भारत की ब्रह्मोस डील साइन होने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल्स, आकाश मिसाइल्स, अस्त्रा मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, कई तरह के रडार्स और टॉर्पीडोज के लिए दुनिया के कई सारे देश अब इंडिया को कांटेक्ट कर रहे हैं। सतीश रेड्डी ने इसके साथ ही बताया कि आगे आने वाले कुछ ही सालों के अंदर हम सभी ये चीज देखेंगे कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड भारत के कई सारे हथियार जो भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे वो दुनिया के कई सारे देशों को एक्सपोर्ट होंगे। उन्होंने किसी भी देश और हथियार की डील का तो नाम फिलहाल नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि भारत के कॉन्ट्रैक्ट में इस समय दुनिया के काफी सारे देश हैं जो मिसाइलों से लेकर रडार्स और टॉर्पीडोज कई तरह के हथियार भारत से खरीदना चाहते हैं। भारत की टॉप न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हथियारों के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के मद्देनजर एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस और कई सारे हथियार सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं जो फिर विदेशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने की शुरुआत अब भारत में हो गई है और फ्यूचर में ये डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। सतीश रेड्डी ने PM नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि भारत के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टम को डेवलप करने के लिए PM नरेंद्र मोदी खुद ही कई गोल सेट कर रहे हैं और भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, क्या भारत के हथियारों के बढ़ते एक्सपोर्ट्स का श्रेय क्या PM नरेंद्र मोदी को देते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।